कल पूरा मुल्क भी जगह पे कहेगा मेरा मुल्क मेरी मर्जी पे, क्या हो जाएगा। नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए। जब बंदा नशा करता है तो फिर वो ऐसी बातें ना करे तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि नशे ही है। क्या वो तोहफे बनीगाला से आए थे या वो तोहफे गोल्ड स्मिथ के घर से आए थे? अवाम के पैसे से मतलब कि चीज़ें खरीद के बाद में बेच देनी। मुजाहिद ख़त्म नबूवत बना फिरता है तो उस वक्त क्यों नहीं डट के खड़ा हुआ फ्रांस के आगे। प्रेसिडेंट ने गुस्ताखी की, उस वक्त पाकिस्तान में लाशें गिरी। कैसी गुलामी है, पे हम भीख भी मांगते हैं और तोहफी भी बेचते हैं, पे भीख न मांगने वाली बात तो ना करें ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब ने कहा है मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी, बेच दिया तो क्या हुआ। फिर खान साहब ने कहा जस्टिस फाइज ईसा के ख़िलाफ़ केस दायर करना गलती थी। फिर खान साहब ने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन को मैंने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर तायन किया। अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं, चलते हैं अवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? हाफिज़ जमील। हाफिज़ साहब मुझे बताइएगा, खान साहब कह रहे हैं मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी, बेच दिया तो क्या हुआ। नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए। जब बंदा नशा करता है तो फिर वो ऐसी बातें ना करे तो फिर वो कैसे पता चलेगा कि नशे ही है। जब एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मलकियत है, जब आप किसी कोई बाहर से कोई मेहमान आते हैं तो जब वो तोहफ़ा देते हैं तो वो कौमी ख़जाने से जाता है, तो वो जब तोहफ़ा मिलता है वो भी कौमी ख़जाने का होता है। तो ये अभी तो हाल ही एक दो आपको नजर आए, तकरीबन 50-55 निकलेंगे अभी इसके ऊपर। इसी तरह के तोहफ़े जो माशाल्लाह इनकी ख़तून अव्वल जो बेगम साहिबा हैं, जो उन्होंने भी बेचे हुए हैं, जो इसने बेचे हैं, तो ये सामने आएंगे इंशाल्लाह। पता चले 15% पे आप खरीद सकते हैं, मगर मैंने तो 50% पे खरीदी हैं चीज़ें। ये मुझे एक बात बताएं, ख़रीद के फ़ौरन ही बेचना था, ये ऐसे सौदागर थे तो इनको फिर खरीदने की ज़रूरत क्या थी। खान साहब कह रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ केस दायर करना वो भी मेरी गलती थी। ये गलतियां अब इनको नज़र आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये बड़े शर्मिंदा भी होंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही जब प्राइम मिनिस्टर हाउस से जब इनको बाहर निकाला ना धक्के देकर, इसी तरह सीएम पंजाब का भी जो आपको देखा हाल हुआ है, अभी 2-4 दिन में आपको पता चलेगा गवर्नर हाउस में भी क्या हाल होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन पे भी वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारा डेडलॉक बरकरार था, जो कि हमारे से गलती हुई उनको लगा के। देखिए चीफ इलेक्शन कमीशन भी इन्होंने लगाया, परवेज़ इलाही साहब जिसका वो कल कह रहे थे आईजी साहब, वो भी इन्होंने लगाया, चीफ सेक्रेटरी भी इन्होंने लगाए, डीसीओ भी इन्होंने लगाया। आज सारे इनके खिलाफ हो गए। ये तो देखें अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। आज ये मुजाहिद ख़त्म नबूवत बना फिरता है तो उस वक्त क्यों नहीं डट के खड़ा हुआ फ्रांस के आगे। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब प्रेसिडेंट ने गुस्ताखी की, उस वक्त पाकिस्तान में लाशें गिरी। भी जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, मगर ख़त्म नबूवत और रियासत मदीना की कोई बात नहीं कर रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? वो रियासत मदीना उसी वक्त थी जब वो गवर्नमेंट में थे, उस वक्त वो रियासत मदीना के नारे लगाते थे। रियासत मदीना वाले तो ये हैं ही नहीं। अगर रियासत मदीना वाले होते तो अपने नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी वो इनको कबूल ना होती। खान साहब कह रहे हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी, बेच दिया तो क्या हो गया। नहीं, कैसे इनकी मर्ज़ी है? मर्ज़ी तो इस तरह है ना कि मतलब कि अपने पास से लेके आए तो फिर तो मर्ज़ी है। अवाम के पैसे से मतलब कि चीज़ें खरीद के बाद में बेच देनी, ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे तोहफे मिले थे 15% पे खरीद सकते हैं, मैंने तो 50% पे खरीदे हैं। नहीं, तोहफे कैसे इसको मिले थे? ये वज़ीर आज़म था तो इसको तोहफे मिले हैं ना। पाकिस्तान की वजह से उसको जानते हैं, वैसे कौन जानता उसको? कोई भी नहीं जानता उसको। वो कह रहे हैं जस्टिस ईसा फाइज के खिलाफ केस दायर करना भी गलती थी। अब सारी गलती उसको भाईजान अब याद आ रही है, पहले उसको पता नहीं था। मेरे ख्याल से उसको नशा भी नहीं मिल रहा इस वक्त से इसको याद आ रहा है कि भाई मेरी गलती ये है कि मैंने ये किया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लगाना वो भी गलती थी। अब भाईजान आपको मैंने कहा तो है कि उसको सारी गलती अभी पता चल रही है, क्योंकि उसको अब इस वक्त नशा भी नहीं मिल रहा ना, वो थोड़ा हुआ है बेचारा नशे से भी। खान साहब कह रहे हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी, बेच दिया तो क्या हो गया। पहली बात तो ये है कि क्या वो तोहफे बनीगाला से आए थे या वो तोहफे गोल्ड स्मिथ के घर से आए थे। पाकिस्तान की आवाम को ये समझना चाहिए कि जो गिफ्ट आते हैं ये कौमी ख़जाने के अंदर होते हैं, और ये पाकिस्तान के एक जो लोग हमें देते हैं वो अमानत के तौर पे देते हैं, और ये हमारे मुल्क के लिए होते हैं। अच्छा, जो वोट देते हैं वज़ीर आज़म को, वो क्या गैर अमानती होता है कि अमानती होता है? हम वज़ीर आज़म को, हम तो जिसको भी वोट देते हैं अमानत के तौर पे ही देते हैं कि भाई जो वज़ीर आज़म को चीज़ मिलेगी वो क्या होगी फिर? वो भी अमानत होगी ना। हमने तो अमानत के तौर पे वोट दिया है। कम पैसों में लेके महंगी बेच देना। देखे ना, आज पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म नशे की हालत में कह रहे हैं जी मैंने वो पैसे दे के बनीगाला करवा दिया, बनीगाला बनवा दिया। फिर आपने काजी फाइज ईसा के साथ जो हशर किया, और आज आप कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई। उनकी मिसेस को जिस तरह आपने अदालतों में घसीटा, सिर्फ छोटी सी बात यह है कि काजी फाइज ईसा नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और ख़ान साहब के मुतल्लक आज जो टीवी के ऊपर हम लोगों ने देखा है, जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो कल ख़ान साहब भी कह रहे थे कि मुझे दीवार के साथ ना लगाएं वरना ये हो जाएगा, ये धमकियां नहीं चलेंगी भाईजान। तोहफा तो तोहफा होता है,
मगर वो खान साहब को जो मिला था वो तोशा खाना में जमा कराना था, खान साहब ने वो बेच दिए। नहीं बेचे नहीं है उन्होंने। बेच दिए खान साहब ने कहा मेरे तोहफे थे मैंने बेच दिए। नहीं बेचे नहीं है उन्होंने, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैंने कम कीमत में बेच दिए हैं। अगर बेचे भी होंगे तो कोई वजह होगी। पहले नंबर पे तो हमें यकीन ही नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है। ठीक है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ मेरा केस दायर करना भी गलत था। नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एस्टेब्लिशमेंट और हमने डेडलॉक करके उसको तायन किया था, वो भी गलत फैसला था। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो भी आता है ना वो अपनी धौंस जमाता है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो ईमानदार है। सारी गलतियां करके अब कह रहे हैं मेरे से ये भी गलती हुई, ये भी गलती कोई नहीं हुई है उनसे, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। तकलीफ़ इन लोगों को ये है कि उन्होंने इनके जूते नहीं चाटे, इनकी मिन्नतें नहीं की हैं। ठीक है, सब रियासत मदीना की बात करते रहे, अब अपने जलसे जुलूसों में रियासत मदीना की कोई बात नहीं कर रहे। जब टाइम आएगा तो फिर कर लेंगे। वो टाइम कब आएगा? अभी जब दोबारा इलेक्शन होंगे। अच्छा, तब जब इलेक्शन होंगे तब रियासत मदीना की बात होगी, उससे पहले रियासत मदीना की बात नहीं होगी? नहीं, अभी तो वो अपनी दूसरी जंग जो है वो लड़ रहे वो हैं, कौन सी जंग है? जो उनके साथ धांधली की गई है। अच्छा, खान साहब के साथ भी धांधली हो गई है। ये धांधली है। तो ये तो कल पूरा मुल्क बेच देगा पे कहेगा मेरा मुल्क मेरी मर्जी पर, क्या हो जाएगा? तो ये तो हमारी बदनामी हो गई है आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी। तो फिर ये कैसी गुलामी है? फिर हम भीख भी मांगते हैं और तोहफी भी बेचते हैं, फिर भीख ना मांगने वाली बात है तो ना करें ना। खान साहब कह रहे हैं जस्टिफाई ईसा के खिलाफ जो मैंने फैसला दिया था, जो उनके केस किया था उनके खिलाफ, जस्टिफाई ईसा के खिलाफ जो मैंने केस किया था वो भी मेरा गलत फैसला था। नहीं तो ये तो कोई नई बात नहीं है, उसके हर फैसले पे उसने यू टर्न लिया ना, उसको तो बाद में समझ आती है। पता नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं कि मौके पर उसका दिमाग काम नहीं करता, जिसकी वजह से मुल्क की भी बदनामी हो जाती है, इदारों की भी बदनामी हो जाती है। जब बाद में उसको समझ आती है कि मैंने क्या किया, फिर यू टर्न ले लेता है। तो ऐसे यू टर्न का क्या फ़ायदा? जब मुल्क की भी बदनामी जिससे हो जाए, इदारों की भी हो जाए, फिर बाद में आपके यू टर्न का फ़ायदा क्या? वो कह रहे हैं केपी के जाके देखो, पूछो आवाम से कि वहाँ पे कितने काम कराए मैंने। नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं ज़िला कोहाट से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे 3 ज़िलों का एक ही अस्पताल है। और मैं आपको हकीकत ही बता रहा हूँ कि कोहाट लियाकत मेमोरियल अस्पताल है। आप पूछिए वहाँ पे सब कंडराते हैं। जब उनसे पूछा जाए क्यों, कहता है ये ठेका जीआई फजल रहमान के ठेकेदार से है। जब ये ठेकेदार के सामने बेबस है तो ये अमरीका के सामने क्या बोलेंगे? अब उनके तोहफे उनकी मर्ज़ी, ये भी गलत बात है, क्योंकि अगर उनको बाहर के मुल्क से मिले थे तो आई थिंक सो उनको अपने पास रखने चाहिए थे। बट अगर उन्होंने बेच दिए तो भी उनकी मर्ज़ी, क्योंकि उनके तोहफे उनकी मर्ज़ी, ये बात भी उन्होंने ठीक की है। तो अब उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, अब उनके पास पैसा नहीं ना आ रहा छुपाने के लिए। वो आप पहले पैसा आता था, वो आधा साइड पर करते थे, आधा दिखा देते थे मैं लगाने लगा, तो अब पैसा नहीं ना आ रहा, इस वजह से उन्हें ज़रूरत होगी। और वैसे भी यहाँ पर हुकूमत से आने से पहले वो अपनी मतलब जो एक्स को थे वो भी छोड़ आए थे। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ भी केस दायर करना मेरी गलती थी। अब वो बेचारा खुद कोस रहा है मैं ये सब कुछ क्यों कर बैठा। वो अब कोस रहा है कि मैं इस हुकूमत से क्यों नहीं उतरा। और इवन के अब उसको सबसे ज़्यादा एहसास हो रहा है कि शहबाज शरीफ आ गया, क्योंकि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जो भी आता इमरान खान से बाद या पहले, तो वो बहुत अरसा हुकूमत पहले भी उसने किया और अभी भी अभी भी वो हुकूमत करेगा, क्योंकि उनको पता है कि निज़ाम कैसे सेट करना है। हमारे जो अवाम है ना, वो बाहर के मुल्कों की अवाम की तरह नहीं है, महंगाई बर्दाश्त नहीं करती, चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने महंगाई की ऐसे दस्ती उतारा इमरान खान को। अगर वो भी, मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर वो भी इंसानों की तरह सारा कुछ करते ना तो आज वो भी टिके होते। और हमें क्या मसला था, हुक्मरानी करनी थी, उन्होंने अपने तौर पर करते रहते। कहीं आपके दिल में भी तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं बसते? और नहीं, मेरे दिल में कोई और बसता है। जी, तो इनके दिल में कौन बसता है ये तो वो खुद ही बताएंगी। आपने जानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।